हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद राम गुजर। आज हम बात करेंगे आप लोगों के क्लास 10 की जो पोइम आप लोगों की दे रखी है, द बॉल पोइम, गेंद कविता। तो इस पोइम में बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए पोइम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। बात करेंगे लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेन। ओके। ए बॉय लॉसेस ए बॉय बॉल, एक लड़का है जो अपने क्या करता है, अपनी गेंद को खो देता है। इज वेरी अपसेट, और वो बोलो क्या हो गया, बहुत अधिक दुखी हो जाता है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, और आपको पता है कि एक बॉल जो है उसका मूल्य ज्यादा नहीं होता, उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है। नॉर इज द डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और यदि किसी की गेंद जो है बॉल खो भी जाए तो दूसरी बॉल को खरीदना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, फिर भी बताओ आप मुझे कि ये जो लड़का दुखी क्यों है। तो उसकी गेंद हो गई तो गेंद दूसरी भी आ सकती है, फिर भी वो लड़का दुखी क्यों है। पोइट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है। रीड द पोइम टू सी what the point think has been lost, और इस पोएम को आप पढ़िए और सोचिए इसके बारे में। and what the boy has to learn from the experience of losing something, तो आप देखिएगा वो लड़का क्या सीखता है जब हम हमारी कोई चीज खो जाती है हमारी, तो हम कभी कभी खो कर भी हमें बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो क्योंकि कहते भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। यहाँ इसकी मर्जी नहीं हो रहा है, इसकी गेंद क्या होती है, खो जाती है, पानी के अंदर चली जाती है। तो हम इस पोएम में हम लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेन करने वाला है इसको, बहुत छोटी पोएम है। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी का फोकस अपनी इस पोएम में रहना चाहिए। ओके। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए गए व्हाट यानी कि क्या, द बॉय नाउ, अब वो लड़का कहाँ है, हु हैज द लॉस्ट हिज बॉल, बॉल किसने खो दी है, खो दी है। व्हाट वाज व्हाट ही टू डू, और वो क्या कर रहा है। देखो तो यहाँ पॉइंट में क्वेश्चन कर रहा है, तो मैंने देखा आई सा इट गो मेरीली, मेरीली मतलब प्रसन्नता से, बाउंसिंग उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट, जब मैंने उस गेंद को उछलते हुए गली में जाते हुए देखा, स्ट्रीट मतलब क्या था, गली। एंड देन मेरीली ओवर, फिर ऊपर चली गई, कहां पर, देर इट इज इन द वाटर, कहां गई, पानी के ऊपर हुआ, इन द वाटर, पानी में वो गेंद चली जाती है। नो यूज टू से, देखो एक वर्ड यहाँ पर लिखा है नो यूज टू से, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ओ देर आर अदर बॉल्स, उस लड़के के लिए अगर आप और उस गेंद उसको प्रोवाइड कराओगे, उस लड़के के लिए और गेंदों का कोई महत्व नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय, और जो एक अल्टीमेट एक आखिरी शेकिंग ग्रिप उस लड़के को एक हिला देने वाला बिल्कुल बहुत ज्यादा दुख होता है। एज ही स्टैंड रिगिड, और वो एक जगह खड़ा हो जाता है स्थिर होकर के, ट्रेम्बलिंग, वो कांप रहा है डर के मारे। स्टेयरिंग डाउन, वो क्या कर रहा है, उसकी जो गेंद कहाँ चली गई है, हावर में, बंदरगाह में चली जाती है पानी के अंदर, तो वह उसमें उस गेंद की तरफ घूर रहा है। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वे, हार्बर मतलब क्या, बंदरगाह, जहाँ उसकी जो गेंद गई है, अब वो जो वहां जो उसने उसके जो बिताए हुए पल है, वो उन पलों को याद कर रहा है जब वो बचपन में यहाँ पे गेंद के साथ खेला करता था। ओके, आगे देखिए आप इसमें, हिज बॉल वेंट, अब उसकी गेंद चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड मतलब घुसपैठ करना, क्या होता है, घुसपैठ या दखल अंदाजी करना किसी काम में, ऑन हिम। पोइट कह रहा है कि अब मैं उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। ए डाइम, क्योंकि इस एक गेंद का मूल्य कितना होता है, एक डाइम, एक जो लैटिन अमेरिकी देश है वहां की मुद्रा है। ए डाइम अनदर बॉल, एक दूसरी गेंद का मूल्य केवल कितना है, एक डाइम है, और इज वर्थलेस, और बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब उस लड़के को रेस्पॉन्सिबिलिटी, उस लड़के को संसार में पहली बार उसका उत्तरदायित्व, उसको जिम्मेदारी पहली बार महसूस हो रही है। इन वर्ल्ड, संसार में ऑपोजिशन, उसकी स्थिति के उसका भी कुछ था, खो गया है। जैसे उस लड़के की गेंद क्या जाती है, पानी के अंदर जाती है और खो जाती है, तो उसको जिम्मेदारी महसूस हो रही है, उसको जिम्मेदारी यहाँ पर महसूस हो रही है कि किस प्रकार से उसकी गेंद खो जाती है, खोने के बाद उसको दुख हो रहा है और सोच रहा है, और उसको लोग बता रहे हैं कि पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग गेंदा लेंगे भी, खरीदेंगे भी, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंदा हमेशा खोती रहती है, जो भी संसार में आया उसको नष्ट होना ही एक दिन। तो यहाँ पर गेंद का आना जाना, सुख का आना जाना, दुख का आना जाना चलता रहता है। लिटिल बॉय, छोटे लड़के को उन्होंने बताया है, नो एंड नो वन बाई ए बॉल बैक, और कोई भी उस गेंद को दोबारा नहीं खरीदेगा। मनी इज एक्सटर्नल, इसका मतलब तो भाई है, क्या होती है, भाई मतलब भारी वस्तु, क्यों, मनी है ना धन, पैसा तो क्या भारी वस्तु है, आप पैसे के माध्यम से क्या करते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, क्या आप पैसे से सुख खरीद सकते हो क्या,
क्या आप पैसों से नींद खरीद सकते हो? क्या नहीं खरीद सकते ना, क्योंकि यहाँ पर जो लड़का है उसकी गेंद क्या हो गई है। अभी जब इस लड़के की गेंद खोई है तो वो उसको टेंशन हो रही है, वो विचार कर रहा है, उसके साथ जो बिताए हुए पल है, उस गेंद को, उसको जो प्री गेंद थी वो खो गई है, तो दुख जिता रहा है। क्योंकि इसीलिए बताया कि मनी इज एक्सटर्नल। मनी तो क्या है, बाहरी वस्तु है, बाहरी वस्तु हम गेंद खरीद सकते हैं, लेकिन जो गेंद के साथ जो उसका जो पल था, जो गेंद जो थी उसकी जो बॉल है, उसके साथ उसने बिताया हुआ पल है, तो दोबारा आ सकते क्या? नहीं आ सकते। इसलिए ही इज लर्निंग, इसलिए वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड डिस्प्रेस आईज, उसकी जो आंखों के पीछे जो निराशा है, डिस्प्रेस है, वो उनको सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, तो होना तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, चलता फिरती प्रक्रिया है, खोना आना जाना तो चलते रहता है। हाउ टू स्टैंड अप, लेकिन मेन बात ये नहीं है खोना, मेन बात यहाँ पर क्या होता है, पोइट ने यहाँ पर हमें, जॉन बेरियमन ने बता रहा है हमें कि जब आपकी कुछ खो जाए कुछ भी, तो हाउ टू स्टैंड अप, आपको फिर भी किस प्रकार से खड़ा रहना है। नाविंग वोट एवरी मैन, और प्रत्येक मैन मस्ट वन डे नाउ एंड मोस्ट नाउ मेनी डेज, तो कई बार हम जो हमारे साथ जो बिताए हो पहले, जो ऐसे दिन आते जाते रहते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, लेकिन मेन बात यहाँ पर क्या है, हाउ टू स्टैंड अप का मतलब है कि आप जब आपका कुछ खो गया है, फिर भी आप अपने आप को किस प्रकार से संभाले हुए हो, किस प्रकार से आप जिम्मेदार व्यक्ति बन करके आप उस जगह खड़े हो, स्तब्ध हो। तो ये मेन बात ये है कि दुख का आना जाना कोई नॉर्मल बात है, लेकिन दुख में भी जो व्यक्ति क्या करे, संभल जाए, वही इंपोर्टेंट बात है कि दुख में जो क्या हो, एक जगह पर स्थिर हो, और वही इंपोर्टेंट है हाउ टू स्टैंड अप। तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। अभी हमारा कोई व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु जब हमसे छूट जाती है तो व्यक्ति टूट जाता है। यहाँ पर पॉइंट हमें यही कह रहा है कि हमें भी दुख में भी स्थिर और अपने को मजबूत रह करके खड़ा रहना है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पोएम अच्छी लगी होगी, पसंद आ गई होगी आप लोगों को। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और भी आपकी जितनी भी पोएम आपके बारे में बच रही है, सारी पोएम इसी वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स।